मेरा नाम प्रीतम है। एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ था। 15 साल की उम्र में मैंने अपने गांव को छोड़कर इस शहर में काम ढूंढने के लिए आ गया ताकि घर की स्थिति कुछ ठीक हो सके। काम पाने की आशा में मैंने इस शहर के अलग अलग जगहों पर काम की तलाश की। कुछ साल एक ढाबे पर काम किया, फिर मुझे उन्होंने एक बड़े बंगले में काम दिलाया। उस घर में मैं काम करता था। वहाँ पति पत्नी दोनों रहते थे। हालांकि उनकी शादी को 10 साल हो चुके थे। वो मुझे पसंद करते थे, इसीलिए बहुत ढूंढने के बाद जब मुझे काम नहीं मिला तो उन्होंने मुझ पर दया दिखाकर मुझे काम दिलवाया। अब मैं जहाँ काम करता हूँ वो मालिक पहले मालिक की तरह ही बहुत अच्छे हैं, बल्कि वो मुझे मेरे पहले मालिक से भी ज्यादा वेतन देते हैं, जिससे अब मैं अपने घर पहले से ज्यादा पैसे भेज सकता हूँ। मालिक का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। इस घर में मैं अकेला चाय बनाता था, इसीलिए सभी काम मैं ही करता था, क्योंकि मालिक और मालकिन दोनों एकदम निश्चिंत थे। मालकिन दिन भर आराम करती थी और मैं निश्चिंत होकर घर का सारा काम करता था। एक रात किसी काम से मैं मालकिन के कमरे में गया था। अचानक मेरे पाँव में धक्का लग गया और मैं गिरकर मालकिन के ऊपर गिर गया। वो घबराकर उठी और फिर मैं वहां से दौड़कर भागने लगा। मैं भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी समय दरवाजा बंद हो गया और मालिक ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद मैं मालिक और मालकिन का कमरा साफ करने गया तो उनकी शादी की तस्वीर देखकर चौंक गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मालकिन 10 साल पहले इतनी सुंदर थी। उनकी खूबसूरती देखकर मैं दंग रह गया। मैंने अपने आसपास पहले भी कई सुंदर लड़कियां और औरतें देखी थीं, लेकिन मालकिन जैसी सुंदर कोई नहीं थी। अब मैं जवान हो गया था और मेरे मन में शादी के ख्वाब आने लगे थे, लेकिन शायद इतनी जल्दी मेरी शादी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि अब भी मेरे घर की हालत ठीक नहीं हो पाई थी। मालकिन को देखकर मेरा दिल चाहता था कि मेरी पत्नी भी मालकिन की तरह ही खूबसूरत हो। मेरे पिता कोई काम करने में असमर्थ थे, इसीलिए घर का खर्च चलाने के लिए मुझे गांव छोड़कर शहर में आना पड़ा। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ, लेकिन गरीबी के वजह से मुझे उनसे दूर रहकर शहर में पैसे कमाने के लिए काम करना पड़ा। ना जाने कितने तरह के काम मैंने यहाँ किए। मालकिन के घर में भी मुझे दिन रात काम करना पड़ता था, क्योंकि मालिक ने कहा था कि इतने काम के बदले वे मुझे डबल सैलरी देंगे। मैं हर दिन अपने माता पिता से फोन पर बात करता था। जब मैंने उन्हें बताया कि यहाँ काम करने के लिए मुझे डबल सैलरी मिलेगी तो वे बहुत खुश हो गए। मेरे पिता ने कहा कि अगर ये काम तुझे पहले ही मिल जाता तो कितना अच्छा होता। मेरे पिता हमेशा मुझसे शर्मिंदा रहते थे कि कम उम्र में ही उन्होंने अपने बेटे को काम करने पर मजबूर कर दिया। मेरे पिता ने कहा कि अगर मैं ठीक होता तो कभी भी तेरे बचपन को इस तरह खराब नहीं होने देता, लेकिन मेरी हालत ने मुझे मजबूर कर दिया। मुझे माफ कर दे। अब तू दिन रात काम कर, तभी मेरी दवा हो सकेगी, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रख। जितना हो सके उतना ही काम कर। अगर मेरी दवा नहीं हुई तो ना सही। मेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हमेशा अपने पैर खराब होने का अफसोस करते थे। उनका मानना था कि बच्चों पर जिम्मेदारी तभी डालनी चाहिए जब वे पूरी तरह से जवान हो जाएं, लेकिन उनकी हालत ने उन्हें जल्दी ही बेटे पर जिम्मेदारी डालने को मजबूर कर दिया था। मालिक और मालकिन के घर में काम करने के दौरान मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। बंगले के बाहर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, मैं वहीं रहता था। आज पूरा दिन मैंने बंगले में काम करते हुए बिता दिया। मालिक और मालकिन का व्यवहार मेरे साथ बहुत अच्छा था। मालिक ज्यादातर समय घर पर ही रहते थे और अपना ऑफिस का काम भी घर से ही करते थे। मालकिन की तस्वीरें घर में कई जगह लगी हुई थी। जब जब मैं मालकिन की तस्वीर देखता तो मालिक मुझे अजीब तरह से घूरने लगते। तस्वीर से नजर हटाकर जब मेरी नजर मालिक की ओर जाती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती, लेकिन मैं भी आदत का गुलाम था। मालकिन इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि जब भी उनकी तस्वीर देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन जब मैं घर की सफाई करने के बाद रसोई में खाना बनाने में व्यस्त था, तभी अचानक मालकिन रसोई में आ गई। आज पहली बार मैंने मालकिन को रसोई में देखा, क्योंकि मैंने सुना था कि मालकिन घर का काम ज्यादा नहीं करती थी और ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी। यही कारण था कि उन्हें एक नौकर की जरूरत थी। मालकिन को इतने करीब से देखकर मुझे महसूस हुआ कि वो अब भी पहले जितनी ही खूबसूरत हैं। उन्हें देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं। मालकिन रसोई में आकर बोली कि राजू, मेरे लिए एक गिलास जूस बना दो। ये सुनकर मैं चौंक गया, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं था। मैंने मालकिन से कहा कि मेरा नाम तो प्रीतम है। मैंने उनकी और नजर उठाकर देखा तो वो भी हैरान हो गई। मैंने जल्दी से मौसम्बी का जूस बनाकर उन्हें गिलास थमाया। जूस का गिलास देते समय मालकिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होकर कहने लगी कि सॉरी, मुझे नहीं पता
था कि तुम्हारा नाम प्रीतम है। मालकिन ने मेरे चेहरे की ओर ध्यान से देखते हुए कहा कि मैंने सोचा था कि तुम पहले वाले नौकर हो। ये सुनकर मैं हंस पड़ा और कुछ कहने ही वाला था कि तभी मालिक अचानक रसोई के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। पता नहीं क्यों वो मुझे घूरते ही जा रहे थे। मैंने मालिक से पूछा कि मालिक, आपको कुछ चाहिए? मेरी बात सुनकर मालिक के माथे पर शिकन आ गई। मालिक थोड़ा गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, इसीलिए मुझ पर हुक्म मत चलाओ। मैं क्या करूँगा और क्या नहीं, इसका फैसला मैं तुमसे पूछकर नहीं करूँगा। ये सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई और मैं चुप हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मालिक मेरी बात का इतना बुरा मतलब निकालेंगे। बाकी समय तो उनका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन जब भी बात मालकिन की आती तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हो जाते। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मालकिन ने मालिक से कहा कि बेचारे का मतलब ऐसा नहीं था, तुम उसकी बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। प्लीज रतन, इसके साथ ठीक से पेश आओ, वरना हमें परेशानी हो सकती है। याद है ना, पिछला नौकर खुद ही काम छोड़कर चला गया था। मालकिन ने ये बात मालिक से बहुत धीरे से कही, लेकिन मैंने सुन लिया था। इसके बाद मालिक ने मेरी ओर देखकर कहा कि प्रीतम, रात के खाने के बाद तुम मुझसे मिलने आना, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है। ये कहकर वो मालकिन के साथ चले गए और मैं खाना बनाने में व्यस्त हो गया। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार यही बात आ रही थी कि पिछले नौकर के साथ ऐसा क्या हुआ था जो वो काम छोड़कर चला गया। कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ था। मैं इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहा। खाना बनाकर मैंने मालकिन को बताया और उनके लिए टेबल पर खाना लगा दिया। उनके खाने के बाद मैं रसोई में बैठकर अपना खाना खाने लगा। खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो माँ का फोन आया। मैं उनसे बातें करने में व्यस्त हो गया और उन्हें बता रहा था कि मैंने दिन भर क्या क्या किया। तभी मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा और हैरान रह गया, क्योंकि मालिक दरवाजे पर खड़े होकर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैंने उनका कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो। मैं घबराकर जल्दी से फोन काटकर मालिक के पास गया। उन्होंने तुरंत मेरा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि खाने के बाद मेरे कमरे में आना, भूल गए थे या जानबूझकर नहीं आए? ये सुनकर मैं चौंक गया और मुझे याद आया कि सच में मैं ये बात भूल गया था। मैं तुरंत टेंशन में पड़ गया। मैंने सोचा कि शुरुआत में तो मालिक का बर्ताव मेरे साथ अच्छा था। यहाँ काम करते हुए मुझे सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था, लेकिन जब से मैं यहाँ पर काम करने लगा हूँ तब से उनका व्यवहार मेरे साथ खराब होने लगा। मैंने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके पास आने की बात पूरी तरह से भूल गया। मैं उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। तब मालिक थोड़ा शांत हुए और मुझसे बोले कि जल्दी मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, और मेरा कॉलर छोड़कर अपने कमरे की ओर चले गए। मैं जल्दी जल्दी अपनी शर्ट ठीक करने लगा, क्योंकि मालिक ने जब मेरा कॉलर पकड़ा था तो मेरी शर्ट ऊपर खिंच गई थी। जब मैं मालिक के कमरे में पहुंचा तो मालकिन वहां नहीं थी। शायद वो बगीचे में अपनी किसी दोस्त के साथ फोन पर बात कर रही थी। कमरे में पहुंचते ही मालिक ने मुझे एक बहुत ही महंगे कपड़े दिए और कहा कि जल्दी से ये कपड़े पहन लो। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। आखिर वो मुझे इतना महंगा कपड़ा पहनने को क्यों कह रहे थे? वो कपड़े देखकर साफ पता चल रहा था कि ये नई और बेहद महंगी है। ऐसा लग रहा था जैसे इसे कभी इस्तेमाल भी नहीं किया गया था। मैंने पूछा कि मालिक, इसका क्या मतलब है? मालिक ने मेरी ओर देखा और इशारा किया कि जल्दी ये कपड़े पहन लो। मैं घबराकर बोला कि मालिक, मैं आपके इतने महंगे कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? मालिक तेजी से मेरे पास आए और खुद ही मेरे शर्ट के बटन खोलने लगे। वो बोले, क्योंकि आज तुम्हारी सुहागरात है और तुम्हें दूल्हा बनकर अपनी नई दुल्हन के कमरे में जाना है। ये सुनकर मेरा सिर चकरा गया। सच में क्या मालिक का दिमाग खराब हो गया है? वो ये क्या कह रहे हैं और मेरी शादी वो किससे करा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने मालिक से पूछा कि मालिक, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी शादी किससे करा रहे हैं? मालिक ने गंभीर स्वर में कहा कि तुम अब तुम्हारी मालकिन के पति हो और तुम्हें तैयार होकर उनके कमरे में जाना होगा। उनकी बात सुनकर ऐसा लगा मानो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। मैं वहां से भागने की सोचने लगा, लेकिन इतनी रात को मैं कहाँ जाता? इस तरह नौकरी छोड़कर भागना भी संभव नहीं था, और अगर मैं अचानक से यहाँ से भागकर अपने घर पहुंच जाता तो मेरे बूढ़े माता पिता सोचते कि मैंने नौकरी छोड़ दी और घर लौट आया। इससे वो बहुत परेशान हो जाते। अपने माता पिता को मुसीबत में डालने से बेहतर मुझे लगा कि मैं खुद ही इस समस्या का सामना करूं। मजबूरी में मैंने मालिक के दिए हुए कपड़े पहन लिए।
इसके बाद मालिक ने खुद मेरे बालों को अपनी पसंद के अनुसार सेट किया और मुझ पर एक नई परफ्यूम स्प्रे कर दी, जिसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। फिर उन्होंने मुझे अपने सबसे महंगे जूते पहनाए। तैयार होने के बाद मैं इतना स्मार्ट लग रहा था कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं अपनी शादी में दूल्हा बनकर ऐसा दिखूंगा तो मैं ज़रूर बहुत खूबसूरत लगूंगा। लेकिन मेरी होने वाली दुल्हन की बात सुनकर अचानक मुझे मालकिन की याद आ गई और मैं चिंता में पड़ गया, क्योंकि अब इस स्थिति में मुझे मालकिन के कमरे में जाना होगा। मालिक मुझ पर दबाव डाल रहे थे कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस समय नौकरी छोड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या बन सकती थी। इस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता सोच सोच कर मैं थक गया था। मालकिन को देखकर मेरा दिल जरूर उनकी तरफ खींचता था, लेकिन मैंने उनके बारे में कभी कोई गलत ख्याल नहीं रखा। फिर भी नौकरी जाने के डर से मुझे ना चाहते हुए भी उनके पति बनने के लिए तैयार होना पड़ा। इसके बाद मालिक ने मुझे ज़बरदस्ती पकड़कर मालकिन के कमरे तक पहुंचा दिया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मालिक आखिर करना क्या चाहते हैं। जब भी मैं उनसे कोई सवाल करता, वो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे घूरते और चुप रहने का इशारा करते। जब मालिक मुझे तैयार करके मालकिन के कमरे में ले गए, तब मालकिन अपने दोस्त से फ़ोन पर बात करके अपने कमरे में सोने के लिए लेट चुकी थीं। मालिक ने मुझे मालकिन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तुम्हारी दुल्हन का कमरा है और तुम्हारी दुल्हन वहां सो रही है। जाओ उसे उठाओ और रात भर अपनी दुल्हन के साथ रहो। ये सुनकर मैंने मालिक से कहा कि मालिक, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं मालकिन का पति कैसे हो सकता हूँ? अगर मालकिन को ये सब पता चल गया तो वो मुझे इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगी। मैं उनकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। मालकिन मुझे चरित्रहीन समझेंगी और अगर उन्होंने मेरी बदनामी कर दी तो मैं किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाऊंगा। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं जो इस दुनिया में मेरे सिवा किसी के सहारे नहीं हैं। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो वो जीते जी मर जाएंगे। मैं अपने माता पिता को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मैं यहाँ काम करने आया हूँ। अगर मैं अपने मालिक की पत्नी के साथ ऐसा करूँगा तो दुनिया मुझ पर थूकेगी। मैं मालिक के पैरों में गिर गया और उनसे गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मालिक, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आप इस पाप में मत धकेलिए। मुझे जाने दीजिए। मैं मालकिन की नज़रों में बुरा नहीं बनना चाहता। मैंने मालिक के सामने बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। शुरुआत में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया था, तब मालिक के अच्छे व्यवहार को देखकर ही मैंने इस जगह पर काम करने का फैसला किया था। शायद वो अच्छे व्यवहार के पीछे सिर्फ एक स्थायी नौकर पाने की चाल थी। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि वो इंसान अंदर से इतना खराब निकलेगा। आज मुझे इस घर में काम करने का ज़्यादा अफसोस हो रहा था। मालिक ने मुझे खुद उठाया, मेरे आंसू पोंछे और बोले कि देखो, तुम्हारा चेहरा कितना खराब दिख रहा है। तुम्हें पता है, तुम्हारी मालकिन को बदसूरत आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी तक तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे। ये कहते हुए मालिक ने अपने हाथों से मेरे कपड़े ठीक किए और मुझे अंदर जाने का इशारा किया। मैं हैरान होकर मालिक के चेहरे की तरफ देखता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस आदमी को क्या हो गया है। वो मुझे अपनी पत्नी के पास अपनी इच्छा से रात बिताने के लिए क्यों भेज रहे हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई अपने नौकर को अपनी पत्नी के कमरे में भेज सकता है। मैं खड़ा खड़ा यही सब सोच रहा था। तभी मालिक ने कहा कि जाओ, जल्दी से अंदर जाओ। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर तुम मेरी पत्नी के साथ पूरी रात बिताओगे तो तुम्हें सुबह एक इनाम दूंगा। मेरा मालिक ये बहुत अच्छे से जानता था कि मैं गरीब हूँ, इसीलिए शायद वो मुझे पैसे का लालच दे रहे थे ताकि मैं ललचाकर उसकी पत्नी का पति बनने के लिए तैयार हो जाऊं। लेकिन मुझे पैसों का कोई लालच नहीं था, इसीलिए मैंने मालिक से कहा कि मुझे पैसे का लालच मत दीजिए। मेरे लिए पैसे से ज़्यादा किसी औरत का सम्मान कीमती है। आप मुझे जैसा सोच रहे हैं मैं वैसा नहीं हूँ। मैं औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। मैं कभी भी औरतों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखता। ये सुनकर मालिक गुस्से में आ गए और उन्होंने मेरे कान के पास अपना मुंह लाकर कहा, तो फिर तुम तैयार हो जाओ। आज ही और अभी मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दूंगा। अगर तुम अपनी नौकरी नहीं खोना चाहते तो तुम्हें कमरे में जाना ही होगा। ये कहकर मालिक ने दरवाज़ा खोला और मुझे धक्का देकर अंदर धकेल दिया। मैं सीधा जाकर बिस्तर पर सोई हुई मालकिन के ऊपर गिर पड़ा। मालिक ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का दिया था कि मैं खुद को संभाल नहीं पाया।
मालिक जिम करते थे और मैं एक साधारण लड़का था। जैसे ही मैंने खुद को संभाला तब तक देर हो चुकी थी। मालकिन के ऊपर से उठकर मैंने तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन मालिक ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं परेशान होकर दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा और मालिक को चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि मालिक दरवाजा खोलिए, लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। मैंने हैरान और परेशान होकर मालकिन की तरफ देखा। वो मेरी तरफ हैरान होकर देख रही थी और बोली कि तुम मेरे कमरे में इस वक्त क्या कर रहे हो और तुम ये क्या पहनकर आए हो? क्या तुम किसी मंडप से उठकर आए हो? ये कहकर मालकिन अपने बिस्तर से उठी और मेरी तरफ बढ़ने लगी। ये सोचकर ही कि मुझे आज की रात अपनी मालकिन के साथ बितानी होगी, मेरा शरीर कांपने लगा। मैं डर के मारे मालकिन से बोला कि प्लीज मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए। ये कहकर मैं दरवाजे के पास चिपक कर खड़ा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि इस वक्त मैं एक औरत के कमरे में बंद हूँ। मालकिन मेरे खिलाफ कोई भी आरोप लगा सकती थी, चाहे मर्द कितना भी अच्छा और ईमानदार क्यों न हो। किसी औरत को झूठा आरोप लगाने में वक्त नहीं लगता और अक्सर लोग ऐसे आरोपों को सच मान लेते हैं। ये सब सोच सोच कर मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा और मेरा शरीर कांपने लगा। मैं फिर से दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगा और चिल्लाने लगा कि प्लीज मालिक, दरवाजा खोलिए, मुझे यहाँ से बाहर जाने दीजिए। मैं पूरी ताकत से दरवाजा पीट रहा था ताकि मालिक का पागलपन खत्म हो जाए और वो दरवाजा खोल दे, लेकिन मालिक ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजा पीटते पीटते मैं थक गया, मेरे हाथों में दर्द होने लगा। इस बीच मालकिन चुपचाप एक तरफ खड़ी थी। मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद मालकिन मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं घबराकर हाथ जोड़कर बोला कि मालकिन प्लीज आप मेरे पास मत आइए। अब तो मैं रोने लगा था। मैं किसी भी कीमत पर इस कमरे से बाहर निकलना चाहता था। इसीलिए मैंने मालकिन से कहा कि प्लीज मुझे इस कमरे से बाहर निकाल दीजिए। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आया हूँ, आपके पति ने जबरदस्ती मुझे यहाँ भेजा है। मालकिन ने कहा कि मुझे पता है कि तुम ऐसे नहीं हो। मैं डर से कांप रहा था और मालकिन से कह रहा था कि प्लीज मालकिन, मेरे साथ कुछ मत कीजिए। मालकिन मेरे पास आई और मुझे समझाते हुए बोली, डरो मत। लेकिन मालकिन मेरे पास आती जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डर रहा था कि कहीं मालकिन भी मालिक की तरह मुझे फंसा ना दे। मालकिन मुझे छूने की कोशिश कर रही थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया और उनसे बोला कि प्लीज मालकिन, मुझे इस तरह मत देखिए। ये सुनकर मालकिन ने अपना हाथ रोक लिया और मुझसे कहा कि बस, मैं तुम्हें सिर्फ दिलासा देने के लिए तुम्हारे पास आ रही थी। मुझे पता है कि तुम्हारे मालिक सुबह से पहले ये दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, इसीलिए तुम्हें शांत होकर काम लेना होगा, लेकिन पहले अपनी हालत ठीक करो। मालकिन की बात सुनकर मैंने तुरंत अपनी हालत ठीक की और उनसे कहा कि आप मेरी हालत की फिक्र मत कीजिए। आप बस मालिक से एक बार कह दीजिए कि वो दरवाज़ा खोल दें। मैं अपना सामान समेटकर यहाँ से चला जाऊँगा और कल से काम पर भी नहीं आऊँगा। बस एक बार मालिक से कहें कि दरवाज़ा खोल दे ताकि मैं अपनी चीज़ें समेटकर यहाँ से चला जाऊँ और कल से यहाँ पर काम पर भी ना आऊँ। मैं गरीब इंसान हूँ, इसीलिए किसी भी झमेले में नहीं पड़ना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे माता पिता को मेरे कारण शर्मिंदा होना पड़े। ये सुनकर मालकिन ने कहा कि वो सुबह से पहले दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। मैं अपने पति को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये कहकर मालकिन सबकी ओर बढ़ गई। मैं डरते डरते उन्हें कह रहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं? मैं ये कपड़े अपनी इच्छा से आपके लिए पहनकर नहीं आया हूँ। मालिक ने मुझे जबरदस्ती पहनने के लिए कहा है। मालकिन ने कहा कि ये मुझे पता है, लेकिन अगर तुम पूरी रात ऐसे बैठे रहोगे तो थक जाओगे। तुम बिस्तर पर जाकर सो जाओ। मैं बैठकर सोचने लगा कि मालकिन की आंखों में नमी थी, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रही थी। शायद वो सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर रही थी। मैं अभी भी फर्श पर बैठा था और सोच रहा था कि अगर किसी औरत के कमरे में कोई मर्द अचानक घुस जाए तो वो घबरा जाती है, लेकिन मालकिन के चेहरे पर घबराहट का कोई भी नामो निशान नहीं था। बस एक अफसोस था जो मेरी आंखों में था, लेकिन अब वो अफसोस भी खत्म हो गया है, क्योंकि मालकिन सोफे पर सो रही थी और पूरे बिस्तर की जगह मेरे लिए छोड़ दी थी। सारी रात यही सब सोचते सोचते मैंने रात बिताई। सुबह होते होते मुझे थोड़ी सी नींद महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे की आवाज़ सुनी, मैंने जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कदम बढ़ाए, लेकिन उससे पहले मालिक अंदर आ गए और मुझे घूर कर देखने लगे। मुझे घूर कर देखने के बाद वो मालकिन के पास आए और उन्हें जगाकर कहने लगे कि उठो निर्मला, बहुत देर हो गई है। और
ये नौकर तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? ये सुनकर मालकिन डर के साथ उठ बैठी। तभी मालिक उनका हाथ पकड़कर उन्हें साइड में ले गए और शायद मेरे बारे में कुछ बातें करने लगे, जिसे सुनकर मालकिन का चेहरा मुरझा गया। ये देखकर मुझे झटका लगा, लेकिन दरवाज़ा खुला था, इसीलिए मैंने जल्दी से बाहर जाने की कोशिश की। तभी मालिक ने कहा कि रुको, ये नया कपड़ा उतार दो, मुझे कुछ चेक करना है और तुम जल्दी से मालकिन के लिए नाश्ता बना लो। ये सुनकर मैंने जल्दी से कपड़े बदलकर कमरे के बाहर निकलने की कोशिश की। मैं मन ही मन सोच चुका था कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सारी रात मालकिन के कमरे में जागता रहा था, इसीलिए बहुत थका हुआ था। मैंने जल्दी से रसोई में जाकर नाश्ता बना लिया, फिर नाश्ता लेकर कमरे में गया। मैंने सोचा कि आज शाम तक मैं अपने गांव के लिए निकल जाऊंगा। मैंने नाश्ता टेबल पर रख दिया और मालिक मुझे अच्छे से देख रहे थे, लेकिन मैं चुपचाप वहीं खड़ा होकर मालिक से बात करने का मौका पाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद मौका पाकर मैंने मालिक से कहा कि मालिक, आज शाम मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आपको याद है ना, जब आप पहले दिन यहाँ काम करने आए थे, तब मैंने आपको 50,000 रुपए एडवांस दिए थे। अगर आप यहाँ से काम छोड़कर जाना चाहते हो तो वही 50,000 रुपए आपने अपने माता पिता को भेज दिए थे। अगर आप आज ही यहाँ से जाना चाहते हो तो वो 50,000 रुपए आप मुझे अभी दे सकते हो। मालिक की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। इसका मतलब वो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए पैसे दे रहे थे। मालिक ने मुझे परेशान देखकर कहा कि आज रात फिर तुम्हें मालकिन के कमरे में जाना होगा। इसका मतलब मालिक आज भी मुझे वही सब करने के लिए कह रहे थे, लेकिन आज मैं ये सब सहन नहीं कर पा रहा था। मैंने मालिक के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मालकिन के साथ वो सब नहीं करना चाहता। मालिक ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा कि जो मैं कह रहा हूँ वो वही करेगा, नहीं तो पैसे का इंतजाम करके तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर मैं फिर से सोच में पड़ गया। रात में मालिक ने मुझे फिर से नया कपड़ा पहनने के लिए दिया और कहा कि ये कपड़ा तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद है। आज रात अगर तुम इस कपड़े में उसके सामने जाओगे तो वो पागल हो जाएगी और तुम खुद को बहुत अच्छा महसूस करोगे। मालिक की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में चला गया। जब कपड़े बदलकर बाथरूम से बाहर आया तो मालिक खुश होकर कल की तरह आज भी मेरे ऊपर परफ्यूम छिड़कने लगे। फिर उन्होंने मुझे मालकिन के कमरे में जाने को कहा। आज फिर से मैं मालकिन के कमरे में चला गया। मुझे नहीं पता था कि आज मालकिन जागी हुई थी या नहीं, क्योंकि आज मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। मैं चुपचाप फर्श पर बैठ गया और अपना सिर झुका लिया। जब मैं कमरे में दाखिल हो रहा था तब मालिक मेरे कान में फुसफुसा रहे थे कि कल तो तुम अपने कंट्रोल में थे, लेकिन आज तुम अपने बस में नहीं रह पाओगे, क्योंकि जो परफ्यूम मैंने तुम्हारे ऊपर लगाया है ये कल वाले परफ्यूम जैसा नहीं है। ये ऐसा परफ्यूम है जिसकी सुगंध तुम्हें नशे में डाल देगा और अब तुम नशे में हो और इस नशे में तुम मेरी पत्नी के साथ रोमांटिक हो जाओगे। आज मैं देखूंगा कि मेरी पत्नी अपने आप को कितना रोक सकती है। मैं कमरे में बैठा था और मेरे कानों में मालिक की आवाज़ गूंज रही थी कि ये कपड़ा तुम्हारी मालकिन को बहुत पसंद है और आज रात वो तुम्हें इस कपड़े में देखेगी तो वो अपने आप को खोकर तुम्हारे अंदर डूब जाएगी। अचानक मालकिन ने उठकर मेरी ओर देखा और मैं मालकिन के सामने सिर झुकाकर बैठा रहा। मालकिन मुझे देर रात तक देखती रही, फिर वो सोफे पर जाकर सो गई और ये मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं सोफे पर सो रहा था और जब मैंने खुद को बिस्तर पर देखा तो मैं कूदकर दरवाजे की ओर दौड़ा। मैंने पहले दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। सुबह हो चुकी थी और मेरा नशा भी बहुत हद तक उतर चुका था। मैं बहुत परेशान था और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा धक्का देने लगा। मालकिन दरवाजे की आवाज़ सुनकर उठ बैठी। तभी मालिक ने दरवाज़ा खोल दिया और मैं जल्दी से बाहर भाग आया। मालिक मुझे देखकर हंसने लगा, लेकिन मैंने उसकी हंसी पर ध्यान नहीं दिया। आज भी मैंने मालकिन की इज्जत बचाने में कामयाब रहा और यही मेरे लिए सबसे ज़रूरी था। मैं जल्दी से बाथरूम में गया। सबसे पहले कपड़े बदलकर अपनी चीज़ें पहन ली और फिर रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगा। मैंने सोच लिया था कि आज अगर मुझे मालिक अकेला मिलेगा तो मैं उसके पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि मैं ये नौकरी नहीं करूंगा, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो। मैं किसी बड़े झमेले में नहीं पड़ना चाहता। तभी अचानक मालकिन के कमरे से जोर जोर से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मालकिन और मालिक के बीच झगड़ा हो रहा था। उनकी चीखने की आवाज़ सुनकर मैं मालकिन के कमरे की ओर गया। खुले दरवाजे से मैंने मालिक और मालकिन को झगड़ते हुए देखा। मैंने उनकी बातें सुनी। मालकिन मालिक से कह रही थी
कि तुम हर नौकर के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हो। ये मेरी किस्मत है कि किसी भी नौकर ने मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया, नहीं तो मैं ना जाने कितनी बार अपनी इज्जत खो बैठती। तुम्हारा ये व्यवहार देखकर नौकर घर छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तुम सुधरते नहीं। फिर मालकिन ने एक गिलास में पानी लिया और मालिक से कहा कि अब ये दवाई लो। मालिक दवाई लेने से इनकार कर रहे थे, लेकिन मालकिन ने जोर जबरदस्ती करके उन्हें दवाई पिला दी। इसके बाद मालिक का सिर घूमा और मालकिन ने उन्हें पकड़कर बिस्तर पर लेटा दिया। फिर मालिक सो गए। ये देखकर मैं मालकिन के कमरे में चला गया। मालकिन मुझे देखकर कहने लगी कि मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं, लेकिन उससे पहले क्या तुम हमारे लिए चाय बनाकर लाओ। ये सब देखकर मेरी दिमागी हालत खराब हो गई। फिर मालकिन ने कहा कि क्या तुमने नहीं सुना? मैंने कहा था कि 2 कप चाय बनाकर लाओ, हम दोनों बैठकर चाय पीते हुए बात करेंगे। बिना कोई सवाल किए मैंने जल्दी से चाय बनाकर उनके सामने रख दी। मालकिन ने मुझे बैठने को कहा और मैं बैठ गया। फिर उन्होंने कहा चाय पियो। मैंने सिर झुकाकर चाय पीने लगा। फिर मालकिन ने मुझे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो बोली कि शायद तुम सोच रहे हो कि ऐसा कौन है जो अपनी पत्नी को नौकर के हाथों छोड़ना चाहता है। ये बीमारी तो मेरे पति को ही है, लेकिन 2 साल पहले मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके कारण उनकी याददाश्त चली गई। मेरे पति मुझे पागलों की तरह प्यार करते हैं। वो मुझे किसी और लड़के के साथ देख भी नहीं सकते थे। पहले से ही वो मुझ पर शक करते थे। जिस दिन मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन मैं अपने दोस्त के साथ उन्हें अस्पताल लेकर गई थी, क्योंकि मुझे किसी से मदद लेने की ज़रूरत थी। जब मेरे पति को होश आया तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। ऊपर से मुझे उन्होंने मेरे दोस्त के साथ देखा। इलाज के कारण धीरे धीरे मेरे पति ठीक हो गए, लेकिन उसमें अभी भी पागलपन के कुछ लक्षण बने हुए थे। और यही वजह थी कि वो घर में आने वाले हर आदमी पर शक करता था। वो समझता था कि मैं किसी भी आदमी के साथ आराम से एडजस्ट कर सकती हूँ। इस घर में कई नौकर आए थे, जिन्हें वो डर दिखाकर और धमकाकर मेरे कमरे में भेज देता था और ये साबित करना चाहता था कि मैं किसी भी मर्द के साथ संबंध बना सकती हूँ। ये सब मेरे पति की बीमारी का कारण था। वैसे मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है, उसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसे शक करने की बीमारी अब भी थी। मालकिन की बात सुनकर मैं चौंक गया। मुझे समझ में आया कि मेरा मालिक मानसिक रूप से बीमार था। मैंने उसे गलत समझा था। इसके बाद मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम्हें अपने मालिक का अच्छे से ध्यान रखना होगा, उसे समय पर दवाइयाँ देनी होगी। आज तक मैंने ये सच किसी को नहीं बताया, क्योंकि यहाँ काम करने वाले सभी लोग सिर्फ मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहते थे और मैं उन्हें पकड़कर बाहर भगा देती थी। अगर उस रात तुम भी मेरे साथ कुछ ऐसा करने की कोशिश करते, तो मैं तुम्हें पकड़कर अगले ही दिन घर भेज देती। सभी मर्द औरतों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल अलग हो। मालकिन ने मुझे बताया कि अगर तुम अपने मालिक का 1 साल अच्छे से इलाज करते रहोगे, तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। मुझे भी पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने इनकार नहीं किया और मालिक को ठीक करने का निर्णय लिया। मैंने मालिक की बात मानी और हर रात मालकिन के कमरे में जाने लगा और इस तरह से मैं मालिक को अपनी बातों में उलझाकर उसे दवाइयाँ पिलाने लगा, क्योंकि मालिक दवाइयाँ लेना चाहता नहीं था। धीरे धीरे मालिक की स्थिति ठीक होने लगी। जिस रात मालिक मुझे मालकिन के कमरे में भेजता, मैं जाता और जिस रात वो नहीं भेजते, उस रात मैं नहीं जाता। धीरे धीरे मालिक पूरी तरह से नॉर्मल हो गए। कभी कभी किसी के मन में जो शक होता है, वो उसके दिमागी बीमारी के बाद भी उस शक से छुटकारा नहीं पाता। यही मेरे मालिक के साथ हुआ। वो मालकिन को पागलपन से प्यार करते थे और वो चाहते थे कि उनकी पत्नी उनके अलावा किसी और की और न देखे। इसी वजह से एक्सीडेंट के बाद जब मालकिन अपने दोस्त के साथ दिखी, तो मालिक के मन में ये शक बैठ गया। अब मालिक की सेहत दिन ब दिन बेहतर हो रही थी। अब ये नौकरी करते हुए मुझे काफ़ी समय हो चुका था और मालिक पूरी तरह से ठीक हो गए थे। मालिक अब मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और उन्होंने मेरी पूरी फैमिली की मदद भी की है। अब मेरी शादी हो चुकी है और मालिक और मालकिन ने एक गरीब लड़की से मेरी शादी करवा दी। हम पति पत्नी मिलकर अब मालिक के लिए काम करते हैं। मैं अब बहुत खुश हूँ और शायद मेरी खुशियों का कारण मेरा चरित्र है, क्योंकि मेरा कभी भी मालकिन के प्रति कोई बुरा इरादा नहीं था। इसी वजह से मालिक ठीक हो पाए हैं और मालकिन के साथ भी कुछ बुरा नहीं हुआ। कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।